नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, होली से पहले इन 8 तिथियों पर पूजा पाठ, मंत्र जप और ध्यान करने का विशेष महत्व है। इन दिनों में किए गए जप और ध्यान से नकारात्मक विचार दूर होते हैं, मन शांत होता है और भक्ति में मन लगा रहता है। इस अवधि को हिंदू धर्म में इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दौरान कुछ विशेष काम करने और कुछ काम ना करने की सलाह दी जाती है। दरअसल होली का पूरा उत्सव ही होलाष्टक से आरंभ हो जाता है और रंग और गुलाल के साथ धुलेंडी के दिन से इस पर्व का समापन हो जाता है। आइए जानते हैं कि होलाष्टक और इस अवधि के दौरान आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलाष्टक कब शुरू हो रहे हैं और साथ ही दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं होलाष्टक के दौरान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय। ऐसे में सबसे पहले जानेंगे कि होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं। होली के लगभग 8 दिन पहले से होलाष्टक का आरंभ हो जाता है और इसका समापन होलिका दहन के साथ होता है। इस साल होलाष्टक 28 फरवरी मंगलवार को शुरू होगा और ये 7 मार्च मंगलवार तक चलेगा। वहीं होलिका दहन इस साल 7 मार्च को होगा और इसी दिन से होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद 8 मार्च बुधवार को चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि है और उसी दिन रंगों की होली खेली जाएगी। होलाष्टक होली के आगमन की दस्तक देता है और इसी दिन से होलिका दहन की तैयारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, होलाष्टक में कौन से कार्य ना करें, आइए जान लेते हैं। होलाष्टक का समय दोस्तों कुछ शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता और इन दिनों में उन विशेष कामों को करने की मनाही भी होती है। मान्यता है कि इस अवधि में किए गए शुभ काम सफल नहीं होते। आइए जाने वो कौन से काम हैं जो इस दौरान नहीं करने की सलाह आपको दी जा रही है। दोस्तों, होलाष्टक के 8 दिनों में विवाह, सगाई या इससे जुड़ा कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान ऐसा कोई भी शुभ काम करने से उनमें सफलता नहीं मिलती। यदि आप इस दौरान विवाह करते हैं तो आपकी शादी सफल नहीं हो पाती। होलाष्टक के दौरान मुंडन आदि कामों को करने की भी मनाही होती है और ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में नामकरण संस्कार भी नहीं करने चाहिए। यही नहीं, इस दौरान बच्चे के जन्म के कुछ शुभ संस्कार भी नहीं करने चाहिए। यदि इस दौरान बच्चे की छठी पड़े तो उसकी तिथि भी आगे बढ़ा दे। दोस्तों, नया घर, नया वाहन या घर के उपयोग की कोई भी बड़ी वस्तु होलाष्टक के दौरान ना खरीदे। मान्यता है कि इस दौरान खरीदा गया कोई भी सामान आपके लिए फलदायी नहीं होता। इस दौरान आप किसी भी तरह के पैसे के लेन देन से भी बचें। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इस दौरान ना करें। होलाष्टक के दौरान नई दुल्हन को मायके से ससुराल या ससुराल से मायके भी नहीं जाना चाहिए। यदि नई दुल्हन को मायके जाना है तो होलाष्टक शुरू होने से पहले ही जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, होलाष्टक के दौरान आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे इन दिनों में कोई भी अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन से हैं वो उपाय जो किए जाने बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार गाय को विशेष महत्व दिया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर ब्रह्मा और पालन करता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान है तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ के ललाट में माँ गौरी तथा नासिका भाग में भगवान श्री कार्तिकेय विराजमान हैं। धार्मिक मान्यता है दोस्तों कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुँचती है, इसीलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान किसी भी दिन गाय को तिल खिलाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको गाय को तिल गुड़ खिलाना चाहिए और फिर उसे पानी भी देना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। बता दें कि इन दिनों में काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु केतु और शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान करता है उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम तुलसी के कुछ उपायों की बात करें तो अगर कुंडली में आपके किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी
तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े या फिर तावीज़ में डालकर बांध लें। इसी के साथ शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नाम अष्टक का पाठ करें। अब दोस्तों, जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ इसे आपको सदैव ही ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर आप अपने घर के मंदिर में शाम के वक्त दिया नहीं जलाते तो आपके लिए बहुत ही अशुभ बात है, क्योंकि दोस्तों जिन घरों में शाम के वक्त घर के पूजा घर में दीपक नहीं जलता वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से हो जाता है। हर काम में अड़चने आने लगती हैं, कोई भी कार्य संपन्न ही नहीं हो पाता, असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपकी ये आदत है तो इसे छोड़ दें और घर में शाम के वक्त पूजा घर में जरूर ही आप दीपक जलाएं, ताकि आपके घर में सकारात्मकता का वास हो सके, माँ लक्ष्मी का वास हो सके। घर में दीपक ना जलाने से आपके घर का वातावरण बहुत ही ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, साथ ही आपके घर की परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। कहा जाता है दोस्तों कि पीपल में त्रिदेव का वास होता है। ऐसे में होलाष्टक के दिनों में पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक भी लगाएं और दीपक लगाते समय आप दीपक में साबुत धनिये के कुछ बीज भी डाल दें। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, पैसों की किल्लत कभी सताएगी नहीं, आपकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो ये उपाय होलाष्टक के दौरान अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपका मन बहुत ही ज्यादा विचलित रहता है, अशांत रहता है, या आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार चलते ही रहते हैं, या फिर आप किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। इसीलिए अपने मन की शांति के लिए नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही में मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये उपाय आपको किसी एक दिन नहीं बल्कि प्रत्येक दिन करना है जब तक होलाष्टक मान्य रहेंगे। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक लेना नहीं चाहिए और ना ही नमक देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि होलाष्टक के दौरान ही आपको ध्यान रखना है, बल्कि नमक कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए और ना ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, इन उपायों के माध्यम से होलाष्टक के दौरान अगर आप करेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके जो अशुभ प्रभाव हैं वो टल जाएंगे, कोई भी अगर काम में आपके अड़चने आ रही थी वो दूर हो जाएंगी, सफलता की राह पर आप चल पड़ेंगे। दोस्तों, होलाष्टक में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें अवश्य करना चाहिए। जिस तरह से हमने आपको उपाय बताएं उसी तरह से कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, तो आइए जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, होलाष्टक के दौरान भले ही शुभ काम ना करने हो, लेकिन आप इस दौरान पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दौरान यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का विशेष फल मिलता है। इस दौरान आप यज्ञ और हवन जैसे काम भी कर सकते हैं। इस दौरान किया गया यज्ञ आपको शुभ फल देता है। इस दौरान आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। यदि आप होलाष्टक के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको समस्त रोगों से मुक्ति मिल सकती है। होलाष्टक के दौरान लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, उन्हें भी भोग अर्पित करें। होलाष्टक के दौरान यदि आप गरीबों को भोजन कराएं और उनकी जरूरत की चीजें उनको दान में देंगे तब भी आपको विशेष फल मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।